हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पेपर सॉल्व कराने से पहले आपके साथ ये पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पर बहुत छाई हुई है। ये पिक्चर ये बिल्कुल भारत के दक्षिणी हिस्से जैसी है, नक्शा जैसे भारत का है उसके दक्षिणी हिस्से जैसी है। तो ये है बोंगाई गांव असम की, जो एक ऑयल फील्ड है और इसके ऊपर एनडीए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एनडीए 2017 का पेपर और उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन, जेनेवा, मॉस्को, लंदन। 5 सेकंड में आंसर दीजिए। यहाँ जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहाँ विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व मौसम संगठन की जो स्थापना थी वो 1873 में हुई थी और इसने यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के रूप में कार्य करना 17 मार्च 1951 से प्रारंभ किया और ये है इसका हेडक्वार्टर जो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम संगठन। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। यहाँ उद्योग हैं और यहाँ स्थान है, बताना है कौन सा उद्योग कौन से स्थान पर है। तो ये है आपके पास 5 सेकंड, देखिए एक बार। देखिए पेट्रोकेमिकल जो है वो बोइंग गांव में है, चौथे ऑप्शन में बोइंग गांव में है। और जो विमान है, विमान उद्योग है वो बेंगलोर में है। मशीन औजार जो है वो पिंजौर में है, एचएमटी मशीन टूल्स वगैरह। और सूती वस्त्र जो है वो कोयम्बटूर में है। तो यहाँ कूट में आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। तो यह पहला ऑप्शन सही है, ए। ये खूबसूरत सा चित्र बोइंग गांव का है जो असम में है और ये एक ऑयल फील्ड है और इसकी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो के शुरू में कर चुका हूँ। ये बोइंग गांव का ही एक हिस्सा है। अब बात करते हैं विमान उद्योग की। विमान उद्योग जो है वो बेंगलोर शहर में है और पूरे विमान उद्योग का 65% ये जो उद्योग है ये बेंगलोर शहर में ही होता है। और यह एक कंपनी है, बेंगलोर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। देखिए ये एक एचएमटी की मशीन टूल्स की यूनिट है जो पिंजौर में है। इसके अलावा भारत में बेंगलोर में, कोची में, हैदराबाद में, पिंजौर में और अजमेर में इसकी यूनिट हैं, एचएमटी की यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग है वो कोयम्बटूर में, और कोयम्बटूर ये रहा बिल्कुल तमिलनाडु में, ये रेड सा निशान। इसके अलावा भी और भी सूती वस्त्र उद्योग हैं भारत में। मदुरई में भी है, अहमदाबाद में भी है, कानपुर में भी है, इंदौर में भी है, सूरत में भी है, मुंबई में भी है। तो ये मुख्य मुख्य जगह हैं कॉटन टेक्सटाइल की, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की। प्रश्न पूछा गया था, भारत में कॉफी बागान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिए हैं, 5 सेकंड है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है। 1 और 4 सही है, 1 2 3 सही है, 3 4 सही है, 1 2 और 4 सही है। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। 5 सेकंड है। तो यहाँ पहला कथन सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। यहाँ तीसरा कथन सही नहीं है। देखिए हमारे देश में 70% कॉफ़ी का उत्पादन है वो कर्नाटक राज्य करता है अकेला। यहाँ 2 प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है, अरेबिका, रोबस्टा। और बाबा बूदन की पहाड़ियों पर यहाँ से खेती की जा रही है। सबसे पहले बाबा बूदन की पहाड़ियों पर यहाँ खेती की गई थी। और अच्छे जल निकास वाले लहरदार खेत होने चाहिए यहाँ, पानी रुकना नहीं चाहिए इसकी खेती के लिए। और कॉफ़ी के लिए तापमान जो है वो 23 से 28 डिग्री चाहिए, 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और जो बारिश है वो 60 से 80 इंच चाहिए। प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 24 अक्टूबर, 19 अगस्त, 10 दिसंबर, 8 मार्च। 5 सेकंड आंसर दीजिए। विश्व मानवता दिवस है वह 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है।
विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बगदाद में 2003 में यूएन हेडक्वार्टर्स में एक बॉम्ब गिराया गया था जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। तो उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है, विश्व मानवता दिवस। प्रश्न पूछा है, सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है और फिर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। आपको खनिज बताए गए हैं और उसके प्रमुख राज्य बताने हैं। तो ये आपके सामने खनिज हैं और दूसरी सूची में उनके राज्य हैं, सोचिए। और ये उसके कूट हैं, फिर कूट का मिलान कीजिए। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। देखिए, मैंगनीज जो है वो उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा राज्य का प्रमुख खनिज है मैंगनीज। जिप्सम जो है वो राजस्थान राज्य का प्रमुख खनिज है। चूना पत्थर यह कर्नाटक का प्रमुख खनिज है। और मैग्नीसाइट उत्तराखंड का प्रमुख खनिज है। तो यहाँ चौथा कूट सही है। ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। देखिए, जो चित्र में खनिज है यह है मैंगनीज। मैंगनीज जो है वो उड़ीसा का मुख्य खनिज है और अकेला उड़ीसा देश का 33% मैंगनीज का उत्पादन करता है। और ये चार्ट है, इसको गौर से देखिए वीडियो पॉज करके। और ये जो है ये खान है उड़ीसा में मैंगनीज की, यहाँ लिखा हुआ भी है। अब बात करते हैं, ये है जिप्सम। जिप्सम जो है वो राजस्थान का प्रमुख खनिज है और लगभग 85% जो देश का जिप्सम है वो राजस्थान में उत्पादित होता है। और ये उसकी खान है, माइंस हैं जिप्सम की। अब ये है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है चूना पत्थर, ये कर्नाटक का प्रमुख खनिज है और ये भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही मिलता है लाइमस्टोन। और ये उसकी कुछ खान है। अब बात करते हैं मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट जो है वो उत्तराखंड में मिलता है, पिथौरागढ़ एरिया में यह मिलता है मैग्नीसाइट। और ये कुछ खाने हैं पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा साइड में। और ये वहाँ की खाने हैं मैग्नीसाइट की। प्रश्न पूछा गया था, भारत में मानसूनी वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, वीडियो पॉज करके एक बार ऑप्शन देखिए। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं और कौन सा गलत है। यहाँ ये पहला कथन सही है, यह मुख्यतः स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होती है। यह दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है, लेकिन ये चौथा कथन गलत है। वर्षा का आरंभ, अंत और नियमित है और समय पर होता है, यहाँ पर समय पर नहीं होती है। भारत में जो मानसून है वो अनिश्चित होता है। भारत में सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती है। मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। और यहाँ ये कुछ चित्र है दक्षिण पूर्वी मानसून की बढ़त का। प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रेल के पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी ईस्टर्न रेलवेज का। ऑप्शन है भुवनेश्वर, कोलकाता, हाजीपुर, गुवाहाटी। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। यह कोलकाता में है। कोलकाता में है। भारतीय रेल का पूर्वी रेल मंडल जो है उसका मुख्यालय कोलकाता में है। देखिए, वर्तमान में हमारे देश में कुल 18 जोन हैं और अभी जो लेटेस्ट 18वां जोन है वो विशाखापत्तनम बना है। ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन के नाम से बना है। और बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे की, यानी पूर्वी रेल मंडल की, तो यह इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और इसके 4 डिवीज़न हैं, मेनली 2 डिवीज़न हैं, हावड़ा और आसनसोल। बात करते हैं अन्य ऑप्शंस की। देखिए, भुवनेश्वर में जो है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर है और भारत में कुल 18 जोन हैं। और ये है आसनसोल रेलवे स्टेशन जो ईस्टर्न रेलवेज का है हेडक्वार्टर। यह है हाजीपुर रेलवे स्टेशन जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। और यह है नॉर्थ फ्रंट रेलवे जो कि गुवाहाटी में है, मालेगांव में। बात करते हैं 115 नंबर के प्रश्न की। इसमें बोला गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। स्थान है और यहाँ खनिज हैं, तो ये स्थान बताए गए हैं और उनके खनिज बताने हैं आपको। तो देखिए एक बार, 5 सेकंड है, सोचिए आंसर। और फिर कूट में है, इनके कूट से भी फिर आपको आंसर बताना है।
यहाँ देखिए जो लाकवा है, लाकवा जो है वो पेट्रोलियम से है। अब है मलंजखंड, मलंजखंड ताम्र या कॉपर से संबंधित है। कालाकोट कोयला और जावर जस्ता। यहाँ तीसरा कूट सही है, यहाँ तीसरा कूट सही है। देखिए ये है लाकवा की ऑयल फील्ड और ये असम के शिवसागर जिले में है और ONGC जो कंपनी है वो इसकी ओनर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें शेयर हैं। ये जो है मलंज खंड की कॉपर की खान है जो कि MP में है और ये MP में बालाघाट और कान्हा नेशनल पार्क के पास स्थित है। अब बात करते हैं कालाकोट की। कालाकोट जो है वो कोयला क्षेत्र है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये चित्र में दिखाई दिया गया है और ये पीर पंजाल के साउथ में है। और ये है राजस्थान की फेमस खान जावर की खान जो कि उदयपुर जिले में है और यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी लगी हुई है। देखते हैं प्रश्न नंबर 116। इसमें बोला गया है भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र यानी कोरल रीफ एरिया निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? ऑप्शन में कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ आपको कूट का चयन करना है और 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। तो यहाँ ये चारों जो है वो भारत में प्रवाल भित्ति प्रमुख क्षेत्र हैं, कोरल रीफ के क्षेत्र हैं चारों। देखिए ये खूबसूरत सा चित्र है प्रवाल भित्तियों का, कोरल रीफ्स का, समुद्री शैवाल भी कहते हैं इन्हें। और ये जो है एरिया है जहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ मन्नार में, लक्षद्वीप में, मालवान में, मालाबार जो तट है वहाँ, और ये गल्फ ऑफ कच्छ है। तो यहाँ ये कोरल रीफ पाई जाती है। प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल मंडल का कोई मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या बिहार। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। तो झारखंड राज्य में कोई भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। प्रश्न पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ ऑप्शन में एक साइड दिए हुए हैं खनिज और दूसरी तरफ उनके राज्य, और आपको कूट का प्रयोग करना है और बताना है कि कौन सा कूट सही है। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। देखिए जिप्सम जो है वो राजस्थान राज्य का खनिज है मुख्य, और ग्रेफाइट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, फ्लोरोस्पार जो है वो गुजरात का है, निकेल जो है वो उड़ीसा का है। प्रश्न पूछा गया था जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है थारू मध्य प्रदेश, अदी अरुणाचल प्रदेश, इरुला केरल, सहरिया राजस्थान। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। यहाँ थारू मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है। थारू जनजाति जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इन इलाकों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। अब बात करें अन्य जनजातियों की, ये है अदी जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करते हैं इरुला जनजाति की। इरुला जनजाति यह है और यह नीलगिरी माउंटेन्स में पाई जाती है। यह तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है यह जनजाति। 44 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर आप विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर आपको राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उपर्युक्त राज्यों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है ये बताना है। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की तरफ। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि सबसे कम जम्मू कश्मीर में, फिर उससे ज़्यादा हरियाणा में, फिर उससे ज़्यादा राजस्थान में, फिर उससे ज़्यादा बिहार में। देखिए ये लिस्ट है भारत के राज्यों की जनसंख्या की। बिहार में 10 करोड़ 38 लाख के समथिंग जनसंख्या है,
हरियाणा में 2.5 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है। और बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 6 करोड़ 86 लाख, राजस्थान में 6 करोड़ 86 लाख के समथिंग जनसंख्या है।